स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 सोशल साइंस और चैप्टर का नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 CE। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्धन वर्धन डायनेस्टी, या इसको हम पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। वर्धना डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 6th सेंचुरी CE नियर थानेश्वर। CE में थानेश्वर के पास में विद पुष्यभूति के साथ हु वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा, जो कि वर्शिपर था शिवा का। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ वर्धना डायनेस्टी। तो कौन था फाउंडर? तो उसको हम बोलते हैं पुष्यभूति वॉज वर्धन फाउंडर ऑफ वर्धन। और ये जो डायनेस्टी है इसका स्टार्टिंग हुआ था 6th सेंचुरी में थानेश्वर के पास विद पुष्यभूति, और जो कि भगवान शिव का भक्त हुआ करता था। 3 किंग्स वर बॉर्न इन दिस डायनेस्टी, और 3 राजा हुए थे इस डायनेस्टी के अंदर। एक था प्रभाकर वर्धन, दूसरा था राज्यवर्धन, तीसरा हर्षवर्धन। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद इसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। और शॉर्टली आफ्टर हिज कॉरोनेशन, लेकिन इसके राज तिलक के कुछ ही समय बाद इसको कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एंड ही वॉज असोसिएटेड बाय गौर रूलर, और फिर इसके बाद जो गौर रूलर था उसने इसको मार दिया। इसका नाम था शशांक 606 CE के अंदर। तो प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा, और उसके कॉरोनेशन के बाद ही वो कई लड़ाइयों में इंगेज्ड हो गया। और जो गौर का शासक था शशांक, उसने राज्यवर्धन को मार दिया 606 CE के अंदर। आफ्टर दिस, उसके बाद इसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, ये गद्दी पर बैठा, बिकेम द रूलर हु रूल्ड 40 ईयर्स, जिसने 40 साल तक शासन किया। एंड एक्सपेंडेड हिज ग्लोरी, और अपने इस डायनेस्टी की ग्लोरी को बढ़ाया। ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उसके कोई भी बेटा नहीं था। सो पुष्यभूति डायनेस्टी एंडेड अलॉन्ग विद हिज डेथ। तो पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी वो उसके मरने के साथ साथ ख़त्म हो गई। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो कुछ आपको याद ही नहीं करना है। 3 राजा हुए थे पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन। और प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद इसका बड़ा बेटा था वो गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ ही समय के बाद लड़ाइयाँ होने लगी जिसमें बिजी हो गया। बहुत सारी लड़ाइयाँ इसने लड़ी थी, और उसमें से जो गौर का शासक था शशांक, उसने इसको मार दिया 606 CE के अंदर। और इसके मरने के बाद इसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, वो शासक बना, और उसने 40 ईयर्स तक शासन किया और अपने साम्राज्य की ग्लोरी को बढ़ाया। ही डिड नॉट, उसके कोई बेटा नहीं था या उसके कोई बच्चे नहीं थे। इसी वजह से जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई इसके डेथ के साथ साथ। सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट द टाइम ऑफ हर्ष असेंडेड द थ्रोन। और जब हर्ष जब गद्दी पर बैठे थे, उस समय जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। सिचुएशन मतलब स्थिति, क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति हुआ करती थी उस समय। गौर, जिसे बंगाल कहा जाता है, यहाँ का जो शासक था शशांक, इसने उसके बड़े भाई को मार दिया, और उसकी जो छोटी बहन थी राजश्री, वो वहाँ से कहीं अननोन प्लेस पे चली गई, ऐसी जगह पर जहाँ किसी को पता नहीं था। इन शॉर्ट टाइम इटसेल्फ, और बहुत ही कम समय के अंदर जो हर्षवर्धन था वो अपनी बहन का पता लगाने में कामयाब हो गया। ही एंटर्ड इनटू अलायंसेस, और वो भास्कर वर्मन के साथ उसने संधि की ऑफ कामरूपा एंड सेंट अ लार्ज आर्मी, और उसने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी शशांक के खिलाफ। दो इन द साउथ के अंदर हिज आर्मी वर फोर्स टू रिटर्न बैक, इसकी आर्मी को वापस आना पड़ा फ्रॉम द बैंक रिवर, नर्मदा नदी के किनारे से, अराउंड 620 CE के अंदर, बाय किंग पुलकिशन सेकेंड के थ्रू।
इन हिज लॉन्ग टेन्योर ऑफ रूल, लंबे समय शासन करने के बाद, ही वेज कंटिन्यू बैटल्स, इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। द बाउंड्रीज ऑफ हर्षा एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम स्नो लेडन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड टिल द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और जो हर्षवर्धन की जो बाउंड्री थी, जो उसके एम्पायर की जो बाउंड्री थी, वो माउंटेन, बर्फ से ढके हुए माउंटेन से लेकर नर्मदा नदी के किनारे तक थी, साउथ के अंदर, गंजम इन द ईस्ट, और ईस्ट के अंदर गंजम तक, एंड टिल बाला भी इन द वेस्ट, और बाला भी या बल्ला भी वेस्ट के अंदर, यहाँ तक इसकी पूरी सीमा थी हर्षवर्धन के एम्पायर की। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ इस एक्सटेंसिव एम्पायर, और जो कन्नौज थी वो उसके बड़े हुए एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। तो ये सब हर्षवर्धन के बारे में है, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर पूछा जाए तो ये पूरा लिखना पड़ेगा उसके अंदर कि किस तरह जो हर्षवर्धन था, उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी, कैसे उसने अपनी बहन, खोई हुई बहन को ढूंढना था, और अपने जो साम्राज्य था उसको बढ़ाया था, कहाँ से कहाँ तक हर्षवर्धन का साम्राज्य था। तो ये सारा हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन छोटा भाई था राज्यवर्धन का, और प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा। तो ये हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हुई। हर्षा हैड टेकन अप द टाइटल महाराजा धीराज, और हर्षा ने टाइटल लिया महाराजा धीराज का। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा, और ये शिव भगवान का भक्त था, एंड सन गॉड, और सूर्य देवता का। लेटर ही वॉज लार्जली इंक्लाइन, और उसके लास्ट में फिर ये हम कहें बाद में ये महायाना बुद्धिज्म की तरफ इसका झुकाव हो गया। एंड वंस इन एवरी 5 years, और 5 साल में एक बार ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी किया करता था गंगा यमुना के संगम स्थान पर। कॉन्फ्रेंस बोलते हैं जहाँ पे गंगा यमुना नदी मिलती है, संगम स्थान। एंड परफॉर्म चैरिटी, और वहाँ पे ये दान किया करता था, एंड अदर पब्लिक वर्क। इसके अलावा ये बहुत सारे लोगों की भलाई से रिलेटेड काम करता था। ये इसके कैरेक्टर के बारे में बताया है कि दान किया करता था, और भी कई पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड काम किया करता था। द चाइनीज ट्रेवल हुआनसंग, और जो चाइनीज ट्रैवलर थे हुआनसंग, हैड ऑल्सो अटेंडेड द 6th ceremony of this kind। हुआनसंग ने भी, जो कि चाइनीज ट्रैवलर हुआ करते थे, इन्होंने 6th ceremony को अटेंड किया था इस प्रकार की। हर्षवर्धन कंपोज 3 प्ले, ये आपको क्वेश्चन पूछा भी गया और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ प्लेस विच इज़ कंपोज बाय हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन के प्लेस हैं। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत के अंदर नाटक लिखे थे, जिनका नाम था नागानंद, रत्नावली एंड प्रियादर्शिका। हर्षवर्धन हैड प्रोवाइड शेल्टर, हर्षवर्धन ने बाण भट्ट को शरण दी थी। बाण भट्ट जो कि कादम्बरी और हर्षचरिता के कंपोजर थे, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरिता लिखी थी। मयूर, सुबंधु, मतांग दिवाकर, ईशान एंड मैनी अदर स्कॉलर्स। और मयूर, सुबंधु, मतांग दिवाकर, ईशान, ऐसे बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, और साथ साथ में जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे हुआनसंग जैसे, इनको इन्होंने शरण दी थी। शेल्टर मीन्स शरण होता है। ये हर्षवर्धन का एम्पायर शो कर रहा है। हर्षवर्धन का एम्पायर यहाँ से माउंटेन से लेकर, और ये पूरा ये हर्षवर्धन एम्पायर शो हो रहा है यहाँ से यहाँ, जिसमें कन्नौज भी आ रहा है, पाटलिपुत्र भी आ रहा है, और कर्णा स्वर्णा भी आ रहा है इसके अंदर। ये कुछ हिस्सा असम का भी आ रहा है इसमें। वल्लभी गुजरात के अंदर, जो गुजरात का भी हिस्सा इसमें इंक्लूड है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का। ये नर्मदा नदी जा रही है। नर्मदा नदी तक हर्षवर्धन का शासनकाल हुआ करता था, या हर्षवर्धन की बाउंड्रीज थी इसके राज्य की। हर्षवर्धन एम्पायर शो हो रहा है। साउथ में गए थे, लेकिन साउथ में इनकी जो सेना थी वो जीत नहीं पाई, उनको वापस लौट के आना पड़ा।
तो ये तो था आपका वर्धन डायनेस्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में। द बिगनिंग ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी की शुरुआत जो हुई थी वो 750 सीई के दौरान हुई थी बंगाल के अंदर, फ्रॉम गोपाला। यानी कि जो गोपाला थे वो फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के, या हम सब गोपाल भी बोल सकते हैं। धर्मपाला जो थे ये सेकंड रूलर थे, गोपाल के बाद धर्मपाला शासक बने। पाला डायनेस्टी कंसिडर टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर, और जो धर्मपाल थे इनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर माना जाता था इस डायनेस्टी का। ही एक्सटेंड इज एम्पायर, इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो कन्नौज एंड इवन आफ्टर गेटिंग कन्नौज तक फैलाया हुआ था। और हालांकि ये जो थे ट्रायंगुलर स्ट्रगल के अंदर एंगेज थे। ट्रायंगुलर स्ट्रगल यानी कि जो पाल चोलास एंड प्रतिहारास के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसमें ये एंगेज थे, या उसमें ये शामिल हुआ करते थे। तो ये इसमें आ गया प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाल्स, ये 3 ट्रायंगुलर थे। फिर भी इन्होंने बड़ी सफलता से अपने साम्राज्य को बचा के रखा। His son and successor प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास, इनका बेटा और इनका सक्सेसर देवपाला also stood victorious in several battles, ये भी इन्होंने भी कई लड़ाइयाँ जीती थी। एंड ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बंगाल, और इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र किया, अपनी राजधानी को चेंज किया इन्होंने पाटलिपुत्र से बंगाल की तरफ। द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र देव, और जो एम्बेसडर थे, एम्बेसडर ऑफ किंग, जो एम्बेसडर थे बालपुत्र देवा ऑफ सुमात्रा के, हैड अटेंडेड हिज रॉयल कोर्ट, और इन्होंने भी इनका रॉयल कोर्ट को अटेंड किया था। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? देवपाला की। तो देवपाला के राजदरबार को राजा बालपुत्र देव के एम्बेसडर ने भी अटेंड किया था। आफ्टर देवपाला के बाद 810 से लेकर 850 सीई तक द पावर ऑफ माइट ऑफ पाला डायनेस्टी स्टार्ट ऑफ वीकन, और जो शक्तिशाली पाला डायनेस्टी हुआ करती थी इसकी जो पावर थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। अब द रूलर्स, इनके शासकों की एंड इन्वेशन बाय गुजर प्रतिहार रूलर्स, और जो गुजर प्रतिहार रूलर्स थे वो आक्रमण किए जा रहे थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ 9th किंग महिपाल, और जो 9वें शासक थे महिपाल फर्स्ट, द चोला किंग राजेंद्र चोला फर्स्ट ऑक्यूपाइड, और जो चोला राजा थे राजेंद्र चोला फर्स्ट, इन्होंने गंगा नदी के आसपास के जो रीजन थे उस पर कब्जा कर लिया 1023 सीई के अंदर। बाय द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी, और 12th सेंचुरी के मध्य में जो पाल डायनेस्टी की स्ट्रेंथ थी वो कमज़ोर हो गई। तो इसमें इस वाले पैराग्राफ में यही बताया है कि इस पाला डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 750 सीई से हुई थी, और इनके जो फाउंडर थे वो गोपाल थे। बंगाल के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करना। और उसके बाद जो धर्मपाला थे वो सेकंड रूलर थे पाल डायनेस्टी के, और ये बहुत ही शक्तिशाली थे अपनी डायनेस्टी के अंदर। और इन्होंने जो अपना एम्पायर था कन्नौज से लेकर कन्नौज तक फैला के रखा था। और ट्रायंगुलर स्ट्रगल के अंदर ये बिजी होने के बाद भी इन्होंने अपने किंगडम को बड़ी सफलता से बचा के रखा। फिर इनका बेटा और इनका जो सक्सेसर था देवपाला, वो राजा बना, और देवपाला ने भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसमें ये जीता था। देवपाला ने अपनी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र किया था पाटलिपुत्र से बंगाल में, और जो बालपुत्र देव सुमात्रा के जो राजा थे इनके एम्बेसडर भी इनके रॉयल दरबार के अंदर आए थे। और देवपाला के बाद देवपाल ने शासन किया था 810 से लेकर 850 सीई तक, और इनके बाद या इनके मरने के बाद
जो पाल डायनेस्टी थी उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी और इनकी वीकनेस, इसके जो रूलर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर थे और इसकी वजह से जो, और साथ ही में जो गुर्जर प्रतिहार रूलर्स थे वो बराबर आक्रमण कर रहे थे। और 9th जो राजा थे महिपाला फर्स्ट, द चोला राजेंद्र, महिपाला फर्स्ट में जो चोला राजेंद्र फर्स्ट थे, चोला के जो राजा थे राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने गंगा नदी तक के जो रीजन्स थे उस पर कब्जा कर लिया 1023 CE के अंदर बाय द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी। और 12th सेंचुरी के मिडिल तक जो पाला डायनेस्टी की जो स्ट्रेंथ थी वो कमज़ोर होती चली गई। किंग ऑफ पाल डायनेस्टीज वर फॉलोअर बुद्धिज्म, जो पाल डायनेस्टी के राजा थे वो बुद्ध धर्म को मानते थे या बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे। एंड ड्यूरिंग देयर रेन्स द बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर डेवलप, और इनके शासनकाल के दौरान जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर थे वो डेवलप। द वेरी फेमस महावीरा ऑफ नालंदा, और जो काफ़ी फेमस है महावीरा ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला, इसको प्रोटेक्शन दिया था पाला डायनेस्टी के राजाओं ने। द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क, और जो काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था अतिशा, ये इन्हीं के शासनकाल के अंदर प्रेजेंट थे। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ 10th पाला किंग, ये अतिशा जो थे वो जो 10th पाल राजा हुआ करते थे नया पाला, इनके शासनकाल में ये उपस्थित थे। हु हैड विजिटेड तिब्बत, जो कि तिब्बत घूमने के लिए आए थे ऑन द इन्विटेशन ऑफ द किंग, और ये आए थे राजा के बुलाने पर। किंग ऑफ पाल डायनेस्टी वर ग्रेट लवर, और जो पाल डायनेस्टी के जो राजा थे वो काफ़ी कला को पसंद करने वाले थे, कला और आर्किटेक्चर को काफ़ी पसंद करते थे। यानी कि इनके शासनकाल के दौरान आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो काफ़ी डेवलप हुआ। दे गेव द प्रोटेक्शन टू ग्रेट स्कल्पचर्स, और इन्होंने जो महान मूर्तिकार थे उनको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया या उनकी उन्होंने रक्षा की, जैसे कि दीमन विदपाल, ये स्कल्पचर थे, इनको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया। मैनी वाटर रिजर्वर्स, और बहुत सारे जो वाटर रिजर्वर्स थे इनको इन्होंने बनवाया, यानी कि पाल पीरियड्स के अंदर बहुत सारे वाटर रिजर्व्स को भी बनवाया गया और आर प्रेजेंट इन दीनापुर डिस्ट्रिक्ट, और जो कि आज भी प्रेजेंट है दीनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये तो था सारा पाल डायनेस्टी के बारे में, पाल राजाओं के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द दंती दुर्गा। तो फाउंडर्स को हमेशा याद करना कि कौन सी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था। तो जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो दंती दुर्गा थे। इन्होंने इसको फाउंड किया था 736 CE के अंदर। इन्होंने नासिक को अपनी कैपिटल बनाया। 14 राजा हुए थे इस डायनेस्टी के अंदर। दंती दुर्गा वॉज लॉर्ड अंडर द चालुक्याज ऑफ बतापी, और जो दंती दुर्गा थे ये चालुक्याज ऑफ बतापी के अंदर में ये लॉर्ड हुआ करते थे। ही एलिमिनेटेड द रूल ऑफ चालुक्याज, और इन्होंने क्या करा कि जो चालुक्याज थे उनके शासन को ख़त्म कर दिया साउथ से बाय डिफीटिंग द लास्ट चालुक्य किंग। और इन्होंने लास्ट जो चालुक्य राजा था जिसका नाम था कीर्तिवर्मन सेकेंड, इनको हरा करके चालुक्य रूल को ही फिनिश कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? दंती दुर्गा की बात कर रहे हैं। अगर दंती दुर्गा के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट चालुक्य रूलर कौन था या चालुक्य किंग कौन था, तो वो था कीर्तिवर्मन सेकेंड। कृष्णा फर्स्ट बिल्ट वेरी फेमस कैलाश टेम्पल, और जो कृष्णा फर्स्ट थे इन्होंने बहुत ही मशहूर जो कैलाश टेम्पल था उसको बनवाया। ऑफ एलोरा के अंदर ध्रुव द फोर्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और जो ध्रुव थे वो फोर्थ रूलर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार के राजा जो वत्स राजा थे इनको हरा दिया। एंड द फिफ्थ रूलर गोविंदा, और जो पांचवें रूलर थे गोविंदा थर्ड, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार के जो राजा थे नागभट्ट सेकेंड और पाल के जो राजा थे धर्मपाला, इनको हराया।
ही एक्सपेंडेड द एम्पायर ऑफ राष्ट्रकूदास, और इन्होंने राष्ट्रकूदास के एम्पायर को बढ़ाया फ्रॉम मालवा रीजन टू कांची, मालवा रीजन से लेकर कांची तक। तो ये इन्होंने राष्ट्रकूता जो डायनेस्टी थी या राष्ट्रकूता एम्पायर था, इसको इन्होंने एक्सटेंड किया कांची तक, मालवा रीजन से लेकर कांची तक। एंड जो 6th रूलर थे अमोघ वर्षा, ये 6th रूलर थे दंती दुर्गा के अमोघ वर्षा, ये शांति प्रिय थे और इन्होंने 64 ईयर्स तक शासन किया था। ही मेड मान्या के, जिसको कि मालखंड कहा जाता है, एज कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूतास। इन्होंने मान्या खेत को राष्ट्रकूतास की कैपिटल बनाया। अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान, और अरेबियन ट्रैवलर जो सुलेमान थे, हैज इंक्लूडेड अमोघ वर्षा अमंग्स द वर्ल्ड 4th ग्रेटेस्ट किंग। सुलेमान ने अमोघ वर्षा को वर्ल्ड के 4 महाराजाओं में शामिल किया था। उस समय जो 4 महान राजा हुआ करते थे, उनमें से उनमें उन्होंने अमोघ वर्षा को शामिल किया। कृष्णा सेकेंड एंड इंद्र थर्ड डिफीटेड महिपाला। कृष्णा सेकेंड और इंद्र थर्ड ने महिपाला को हरा दिया। ये पाल डायनेस्टी से रिलेटेड अभी आप पढ़ रहे थे कि जो ये डायनेस्टी थी पाल डायनेस्टी, वो ट्रायंगुलर स्ट्रगल के अंदर बिजी थी। ट्रायंगुलर स्ट्रगल में आपके पाल, राष्ट्रकूतास, गुर्जर प्रतिहार आ जाते हैं। ये तीनों आपस में लड़ रहे थे और ये तीनों ही लड़ रहे थे गंगा दुआब कन्नौज के लिए। ये तीनों चाहते थे कि कन्नौज पर इनका कब्जा हो जाए। कन्नौज जो था वो दोआब था गंगा यमुना का, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था और सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस वगैरह मिलते थे वो कन्नौज से मिलते थे, और इसी वजह से तीनों चाहते थे कि कन्नौज पर ये अपना अधिकार कर ले। तो कन्नौज को लेकर ही तीनों आपस में लड़ रहे थे। तो कभी कोई राजा आता था उसकी जगह, फिर दूसरा राजा उसको हरा के उसकी जगह आता था। तो इस तरह से ही लड़ाइयाँ चलती रहीं। देन रूलर कन्नौज, और जो कन्नौज का शासक था, एंड फोर्स हिम टू रन अवे। कृष्णा सेकेंड ने और इंद्र थर्ड ने महिपाला और जो कन्नौज के राजा थे, इनको मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से भाग जाएं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द 12th रूलर कृष्णा, और जो 12th रूलर कृष्णा थर्ड थे, अ लॉन्ग स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन द राष्ट्रकूतास एंड चोला ऑफ द साउथ। तो जब कृष्णा थर्ड का शासनकाल था, उस समय एक बहुत लंबा स्ट्रगल चला राष्ट्रकूतास चोलास और के बीच में लड़ाई का साउथ के अंदर। राष्ट्रकूतास वर ओवरथ्रोन बाय चालुक्यास ऑफ कल्याणी, और जो राष्ट्रकूतास थे उनको उनके सिंहासन से हटा दिया कल्याणी के चालुक्यास ने। चालुक्यास किंग तेलप्पा, और जो चालुक्य का राजा था तेलपा, डिफीटेड करका, इसने करका को हरा दिया। करका सेकेंड ऑफ राष्ट्रकूतास डायनेस्टी, करका सेकेंड जो कि राष्ट्रकूता डायनेस्टी का राजा हुआ करता था 973 सी के अंदर, और फिर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया मान्यखेत पर। राष्ट्रकूता किंग्स वर हैड हार्डकोर सपोर्टर ऑफ वैदिक रिलीजन्स, और जो राष्ट्रकूता के राजा थे ये बहुत ज़्यादा सपोर्टर हुआ करते थे वैदिक रिलीजन के, और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे। दे वर नर्चरर ऑफ संस्कृत, और नर्चरर मतलब होता है अगुवाई करने वाला, तो ये संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और कन्नड़ लिटरेचर के नर्चरर थे। नर्चरर यानी इनको बढ़ाने वाले, या द अरेबियन हैव एड्रेस्ड द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, और जो अरेबियंस थे उन्होंने इस डायनेस्टी के राजा को बलहारा या बल्ला राजा के नाम से संबोधित किया। देन फिर आता है आपका गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी थी इसको फाउंड किया था नागभट्ट ने 725 CE के अंदर। हिज किंगडम स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, और इनका जो किंगडम था वो गुजरात से
स्टार्ट हुआ था, एंड द नेम ऑफ द डायनेस्टी, क्योंकि इस किंगडम की जो स्टार्टिंग थी वो गुजरात से हुई थी और इसी वजह से इस डायनेस्टी को नाम दिया गया गुर्जर प्रतिहारा। नागभट्ट फर्स्ट वॉज वेरी ब्रेव। नागभट्ट फर्स्ट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। ही सक्सेसफुली कन्फ्रंटेड द इन्वेंशन ऑफ, और इन्होंने बड़ी ही सफलता के साथ जो आक्रमण था अरेबियंस का उनका सामना किया। कन्फ्रंटेड मतलब होता है सामना करना। तो जो अरेबियंस थे उन्होंने जब आक्रमण किया था तो उसका बड़ी ही बहादुरी के साथ इन्होंने सामना किया। वो केम फ्रॉम सिंध, जो कि सिंध से आए थे। वत्सा राजा वॉज द फर्स्ट किंग, और जो वत्सा राजा जो थे ये सबसे पहले राजा हुआ करते थे ऑफ, वत्सा राजा वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के, जिनको टाइटल दिया था एम्परर का। एम्परर का टाइटल सबसे पहले जो दिया गया था वो वत्स राजा को दिया गया था। वत्स राजा का जो बेटा था नागभट्ट सेकेंड, इसको ध्यान से समझना, नागभट्ट ने स्टैब्लिश किया था गुर्जर प्रतिहार को, नागभट्ट फर्स्ट ने। फिर नागभट्ट सेकेंड जो थे वो वत्स राजा के बेटे थे। देन नागभट्ट फर्स्ट के बाद वत्स राजा आए, वत्स राजा के बाद इनका बेटा नागभट्ट सेकेंड आया और इसने आक्रमण किया गंगा वैली अराउंड 816 सी के अंदर एंड ऑक्यूपाइड कन्नौज, और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। मेड इट एज अ कैपिटल, और उन्होंने उसको अपनी कैपिटल बना लिया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी कैपिटल बना लिया। नागभट्ट सेकंड जो थे ये, इनको हरा दिया गया। राष्ट्रकूटास के जो राजा गोविंदा थर्ड थे इन्होंने। हाउएवर द डिसेंट्स कंटिन्यू, हालांकि जो इनके डिसेंट थे, डिसेंट मतलब जो अग्रज जिनको ग्रैंडसन्स हम बोल सकते हैं इनके, वो कंटिन्यू रूल करते रहे कन्नौज पर एंड इट्स सराउंडिंग रीजन, उसके आसपास के रीजन्स के अंदर, टिल 1018 टू 19 CE तक। भोज फर्स्ट, राजा जो भोज थे पहले, राजा भोज फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा हुआ करते थे। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिहिरा भोज, और इनको मिहिरा भोज के नाम से जाना जाता था। ही वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ नागभट्ट सेकेंड, और ये ग्रैंडसन थे नागभट्ट सेकेंड के। अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय जो अरेबियन ट्रेडर्स थे जिनका नाम था सुलेमान, वो इनके शासनकाल के दौरान में इंडिया आए थे। द नेक्स्ट रूलर ऑफ महेंद्रपाला, और इनके बाद फिर महेंद्रपाला शासक बने, हु वॉज द डिसिपल एंड प्रोटेक्टर, जो कि डिसिपल थे और प्रोटेक्टर थे राजशेखरा के, जो कि कंपोज़र था, जिन्होंने राजशेखरा ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था कर्पूरा मंजरी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कर्पूरा मंजरी, हु रोट द प्ले कर्पूरा मंजरी, तो इसमें आ जाएगा राजशेखर। राजशेखर ने कर्पूरा मंजरी नाटक लिखा था। महेंद्र सन महीपाल, और महेंद्र का जो बेटा था महीपाल, ये बुरी तरीके से हार गया राजपूता राजा इंदिरा थर्ड से ड्यूरिंग महीपाला रेन, और महीपाला के शासनकाल के दौरान गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी बिगन टू डिक्लाइन। महीपाला के ही शासन के दौरान जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी वो खत्म होना शुरू हो गई। आफ्टर हिम, इसके बाद रूलर भोज सेकंड जो थे वो गद्दी पर बैठे। भोज सेकंड, फिर विनायक पाल आए, फिर उसके बाद महेंद्र पाल सेकेंड आए, देवपाल आए, महीपाला सेकेंड आए, विजया पाला, और इन सब ने जैसे तैसे शासन किया 1013 CE तक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेशन। और जब मोहम्मद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, राज्यपाला जो थे वो कन्नौज के राजा हुआ करते थे। ही रैन अवे विदाउट कन्फ्रंटिंग गजनवी, और जो राज्यपाला थे ये बिना महमूद गजनवी का सामना किए वहाँ से भाग गए। लेटर ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ मोहम्मद, और बाद में जो राज्यपाला थे इन्होंने महमूद गजनवी की सोवरेनिटी मान ली। सोवरेनिटी मतलब अधीनता स्वीकार कर ली। द नेबरिंग राजपूत रूलर्स, और जो पास के जो राजपूत रूलर्स थे, बिकेम वेरी अनॉयड बाय दिस, इससे काफ़ी नाराज़ हुए। आफ्टर महमूद गजनवी हैड रिटर्न बैक,
और महमूद गजनवी के वापस जाने के बाद जो राजपूत राजा थे उन्होंने राज्यपाला को हराकर उसको मार दिया। अंडर द लीडरशिप ऑफ चंदेला किंग की लीडरशिप के अंदर, जिनका नाम था गंडा ऑफ कलिंजर एंड मेड द त्रिलोचन पाला, और उन्होंने त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठा दिया। आफ्टर द राइज ऑफ गहाडवाला ये राठौड़ डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इन कन्नौज ये इनका उदय हुआ। इन गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज एलिमिनेटेड फॉर एवर, और जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी थी वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए सेकेंड क्वार्टर ऑफ 11th सेंचुरी के अंदर ख़त्म हो गई। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी डिड नॉट अलाउ द अरेबियन टू एडवांस अहेड, और जो शासक थे इस डायनेस्टी के उनको ये अलाउ नहीं था अरेबियंस के थ्रू कि वो एडवांस हो जाए। ये जो मैप दे रहे हैं उसमें एज्यूम बाउंड्रीज लाइन दे रखा है, और ये बिलोंग करता है आपके गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज एम्पायर के बारे में शो कर रहा है कि गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज एम्पायर कहाँ था। तो आप देखेंगे ये गुर्जर प्रतिहारा ये एम्पायर था, और ये कन्नौज है, इस पर इसने आक्रमण कर लिया था, आक्रमण करके इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इस कन्नौज के लिए ही राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहार और पालस थे वो लड़ते थे। ये रहा पाल्स हो गया आपका राष्ट्रकूटाज एंड गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों के तीनों लड़ते थे किसके लिए। अब जो चोला डायनेस्टी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसको पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।